एक बात बड़ा जोरों शोर से मोदी जी उठाते हैं, परिवारवाद, है ना। वंशवाद। तो वंशवाद की आरोप लगती है आपको सिर्फ और सिर्फ आरजेडी पर और कांग्रेस पे। और बहुत जकड़न समाज है, इसके बारे में यूरोपियन थिंकर का भी बहुत कुछ कहना है कि इस दलदल में और इसमें डेमोक्रेसी के गुल को खिला करके और इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंटिफिक टेम्पोर लोगों के बीच डेवलप करते हुए नेशन को नेहरू से लेकर के इंदिरा जी होते हुए और राजीव जी होते हुए और आपको लेकर के मनमोहन सिंह उसमें सबसे सुपर डुपर रहे। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज। जैसे कि जान रहे बिहार की राजनीति में किस प्रकार की घटनाएं और किस प्रकार का कार्यक्रम होते रहता है। कहते हैं चाचा भतीजे की जुगलबंदी थी तो हमने बहुत काम किया। तेजस्वी यादव का दावा है 17 महीने वर्सेस 17 साल। तो आखिर अब वो जन यात्रा क्यों कर रहे हैं? ये 17 सालों में, ये 17 महीनों में उन्होंने जन यात्रा का एक भी शुरुआती कदम नहीं रखा। ये 17 महीने बाद जब उनके हाथ से सत्ता चली गई, फिर जन यात्रा की क्या जरूरत पड़ गई? जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जुबैर अंसारी होगा। हमारे साथ जुड़े जुबैर अंसारी जी, तो अभी जानते हैं उनसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू की क्या है, इस चीज पे आप क्या कहेंगे? जी, जन यात्रा जो कर रहे हैं तेजस्वी, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिलहाल अब तो उनके पास कोई काम है नहीं। अब चूंकि जब काम से फुर्सत हो जाता है तो जनता और इलेक्शन याद आती है, तो इन चीज़ों को लेकर के वो जन यात्रा पे निकले हुए हैं, विश्वास लोगों के जीतने के लिए। और ये कह रहे हैं, और जो टीचर की बहाली हुई है और हेल्थ सेक्टर में कुछ बहाली हुई है, तो उसका क्रेडिट लेने के चक्कर में और इनकैश करने के चक्कर में कि ये जो कुछ भी किया सरकार में रहते हुए मैंने किया। और चूंकि तत्काल का मामला है तो इसीलिए उस यात्रा पे निकले हुए हैं। और साथ में एक 3 तारीख को गांधी मैदान में रैली भी किए हुए हैं। तो उसी बहाने लोगों की भीड़ जुटा करके और उस भीड़ को इनकैश करते हुए अपनी पोजीशन को इन्हांस करके और पॉलिटिकल बार्गेनिंग में अपना जो है कि एक मेजर हिस्सा लेना चाहते हैं। यही उनका। ये अपने आप को जब 17 महीने थे तो उस वक्त हिस्सा इनका कहाँ गया? उस वक्त भी ये सीएम नहीं थे, फिर भी ये दावा करते कि नौकरियां हमने दिया। क्योंकि प्रीवियस जो अलायंस सरकार बनी हुई थी, फिर टूट करके फिर दोबारा बीजेपी से फिर इधर आए, तो इनके मैनिफेस्टो में था कि मैं बिहार में 20 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि उनके पास पीली लेने के लिए ये काफ़ी है कि चूंकि मैं सरकार में था तो सरकार में इतना व्यस्त था कार्यक्रम बनाने में, पॉलिसी बनाने में, ताकि मैं अपने जो मैनिफेस्टो था 2020 के इलेक्शन का, मैं उसको मूर्त रूप दे सकूं और जनता के बीच जाकर के इस विश्वास के साथ कह सकूं कि मैंने जो कुछ भी कहा था मैंने किया। तो उनको क्या लगता है 40 सीटों में कितने सीट इस बार वो ले आएंगे? अब ये तो कहना मुश्किल है कि 40 में से कितना वो ले आएंगे, लेकिन फिर भी उनका एक माई बाप का भी समीकरण है और माई का भी समीकरण है, जिसमें बैकवर्ड अल्पसंख्यक और पिछड़े के साथ साथ मुस्लिम और जादव का कॉम्बिनेशन है। और इंडिया अलायंस में मतलब मेजर रोल प्ले। मुस्लिम के लिए वो क्या किए? लालू यादव के टाइम में कहा जाता है बहुत काम किए मुस्लिम और यादव के लिए। जी जी, जादवों के लिए किए हैं, मुस्लिमों के लिए किए हैं, मुस्लिमों में जो फॉरवर्ड हैं उनके लिए किए हैं, जो पसमानदा है उनको और साइड लाइन कर दिए हैं। बल्कि उनको तो जादवों के द्वारा इतना थ्रेस कराया गया कि उनसे वोट लेके उनको मारपीट करके उनका कब्रिस्तान, उनका मस्जिद, उनकी नौकरी चाकरी सब छीन ली गई। अब तो देखेंगे कि जादव जी लोग ही कंट्रैक्टर होते हैं, फिनांसर होते हैं और जॉब सीकर भी होते हैं और जॉब होल्डर भी होते हैं। तो ये तो पसमानदा मुस्लिम वहाँ पे तो सिर्फ वोट बैंक बन के रह गया। हालांकि अब ये तिलिस्म टूटने वाला है, क्योंकि मोदी जी के पसमानदा प्रोनाउंसिएशन के बाद से पसमानदा एक अलग रुख अपनाया हुआ है। और हमें लगता है कि चाहे यूपी की बात हो या बिहार के, अब ये जादुओं से उनका जो है कनेक्शन टूटने जा रहा है और कुछ कुछ टूट भी गया है। अब देखेंगे कि अब बीजेपी के साथ पसमानदा मुस्लिम है। तो आप बता रहे हैं कि बैकवर्ड के लिए उन्होंने काम किया, फिर ये जो चिराग पासवान है उन्होंने भी अपने आप को बैकवर्ड का नेता कहते हैं, तो फिर वो क्या किए? जी देखिए, अब एक बात बड़ा जोरों शोर से मोदी जी उठाते हैं, परिवारवाद, है ना। वंशवाद। तो वंशवाद की आरोप लगती है आपको सिर्फ और सिर्फ आरजेडी पर और कांग्रेस पे। मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस है। लेकिन ये चिराग भी तो एक मामूली उपज है वंशवाद का, वरना कोई क्वालिटी है नहीं। आप देखेंगे या फिर उनके भाई जो हैं चचा जो है पशुपति पारस, क्या इनकी क्वालिटी है? कौन सी मेहनत की है जनता के लिए, कौन से काम किए हैं? एक बिहार में अलग बिहार बहता है जतियता का, और उसमें कहीं जाकर के फिट बैठते हैं। और जो एससी कैटेगरी में दुसाध जाति होती है उसकी एक वोट को इनकैश करके किसी पार्टी की तरफ ट्रांसफर करा के अपने बेनिफिट, अपनी पार्टी और अपनी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी और अपने परिवार के हित को सुरक्षित रखने के काम करती है। इसके अलावा ज़्यादा और उनके पास कुछ है नहीं।
कोई अस्तित्व ऐसा नहीं। कोई तो अस्तित्व आप नहीं है। बिहार में किन पॉलिटिशियन का अस्तित्व मानते हैं कि हाँ वो एक नेता है? मुख्य मुख्य रूप से तो एनडीए लेड जो है कि नीतीश या मान लीजिए बीजेपी या फिर आरजेडी ही और है, कांग्रेस आपने भी तो। बीजेपी और एनडीए बताया है, तो जब कांग्रेस की सरकार थी विगत 65 से 70 साल के बीच में रही, तो विगत 65 से 70 साल के उनके कामों को नहीं दिखाया जाता। अब बीजेपी अपने कामों को इतना दिखाती है कि उनके कामों को दबा दिया जाता है कि क्या 70 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया? 70 साल में जो हुआ वो 10 सालों में उसकी आप 10 सालों से ये तुलना नहीं कर सकती है। 10 साल में भी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मीडिया का प्रोपेगेंडा रहा है और डिफेम करना जहां तक राहुल की वंशवाद को लेकर के, परिवारवाद को लेकर के रहा है। वरना क्या नहीं, कुछ नहीं था, उसके बाद बहुत कुछ हुआ जो अभी मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे सामने हैं। ये एक दिन में एकाएक तो होता नहीं, रफ्ता रफ्ता डेवलप करता है और डाइवर्सिटी वाली स्टेट नेशन है इंडिया और बहुत जकड़न समाज है। इसके बारे में यूरोपियन थिंकर का भी बहुत कुछ कहना है कि इस दलदल में और इसमें डेमोक्रेसी के गुल को खिला करके और इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंटिफिक टेम्पोर लोगों के बीच डेवलप करते हुए नेशन को नेहरू से लेकर के इंदिरा जी होते हुए और राजीव जी होते हुए और आपको लेकर के मनमोहन सिंह उसमें सबसे सुपर डुपर रहे, इतना आगे तक ले गए। मनमोहन सिंह को कहा भी जाता जब इंडियन इकोनॉमी पूरी हिल रही थी, तो मनमोहन सिंह वैसे इंसान थे जो इंडिया की इकोनॉमी को पूरे अच्छे से संभाले उस समय। इंडिया को ही नहीं, हमको लगता है कि विश्व को एक दर्शन भी दिए अपने अर्थशास्त्री होने का। बहुत मतलब कि उन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया। मुझे जहाँ तक याद है कि यूपीए 1 यूपीए 2 को लीड वही करते थे गवर्नमेंट को, और देश में खुशहाली का एक जो मतलब कि देखने को मिला, नमूना देखने को मिला, वो मनमोहन जी की नीतियों की वजह से था। अब वर्तमान की जो सरकार है तो ढिंढोरा पीटती है, इसको तो खाली मंदिर मस्जिद हिंदू ऐसा कहा जाए कि ये डिजिटल सरकार है, डिजिटली अपने कामों को दिखाती है। जो डिजिटली दिखाती हैं, धरातल पे होता कुछ नहीं है। बस एक प्रधानमंत्री का काम है कि कभी समुद्र में डूब करके मंदिर दर्शन करना, बस फोटो सेशन और एक देश के पहला, अब विश्व के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो हर काम का श्रेय अपने लेते हैं और हर विभाग के जो नए कार्यक्रमों का उद्घाटन भी खुद प्रधानमंत्री करते ये हैं। बात बोले श्रेय लेते हैं, उद्घाटन करते हैं, जहाँ हारते हैं वहाँ का श्रेय क्यों नहीं लेते हैं? नहीं लेंगे ना, हारने वाले का श्रेय तो जीत का श्रेय तो मोदी जी का चला जाता है। हर अच्छे कामों का जो है सेहरा अपने ऊपर बांध लेते हैं और बाकी बात का ठिकरा। अब देखते होंगे कि जैसे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगार की मार अब की बार मोदी सरकार। अब ये एक नया स्लोगन चला दिए हैं, इसको नहीं याद कर रहे हैं। अब नया मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, तो इसमें तो दंगा की भी गारंटी है। इस पे तेजस्वी यादव ने कहा भी कि क्या मोदी की गारंटी वाले ये गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार फिर से नहीं पलटेंगे? जी अभी इसकी गारंटी मोदी जी नहीं, मोदी जी उस चीज की गारंटी लेते हैं कि जिससे प्रचार और उनका फेस वैल्यू पब्लिक में यूं ही बना रहे और उसी प्रोपेगेंडा पे वो 5 साल इलेक्शन मूड में रहते हैं, एक दिन नहीं, वो 5 साल रहते हैं। तो आखिर एक चीज भी कहा जाता है कि ये बहुत हड़बड़ी में किया गया उद्घाटन, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा बहुत हड़बड़ी में किया गया। अभी मंदिर पूरा बना नहीं था, मंदिर का जो ध्वजा होता है जब तक वो नहीं बनता है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, लेकिन उन्होंने हड़बड़ी में ये भी कर दिया। आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात? जी इसकी जल्दीबाजी है ना, चूंकि कहने का लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तो मोदी जी ने सोचा कि भाई इस चीज़ की जवाब जनता को क्या दिया जाए। अब चूंकि मंदिर अधूरा था, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर उस जगह पे नहीं बनी है जहां बननी चाहिए। वाकई हमको भी रुड़की का वो जो है कि इंस्टीट्यूट का वो क्या है कि रिपोर्ट है कि शंकराचार्य लोग भी खुश नहीं थे इस चीज को लेके। अब सबसे पहले जहां तक मुझे जानकारी के द्वार पूजन होता है, चारों भुजाओं की मतलब पूजन होती है, उसके बाद ध्वजा पूजन होता है, उसके बाद तब जाकर के कंसेक्रेशन होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन इन सब चीज़ों को धत्ता बताते हुए मोदी जी 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अपने फेस को जनता के बीच ले जाने के लिए, जनता को संतुष्ट करने के लिए, देखिए यहाँ की जनता मार खा लेगी, महंगाई की मार खा लेगी, बेरोजगारी की मार खा लेगी, लेकिन धार्मिक आस्था उनका इतना है, भावना इतना जुड़ा हुआ है कि वो सब कुछ भूल करके मोदी जी के मंदिर कंसेक्रेशन को याद रखिए और शायद इसको इस पे मैं एक चीज कहूंगी, जब वो इतना मंदिर को लेके काफी देखेंगे, गंगा स्नान, यहाँ पूजा वहाँ पूजा, आखिर बाकी रिलीजन के लिए मस्जिद का उद्घाटन करने क्यों नहीं जाते? मस्जिद वालों के लिए नहीं जाते, क्रिश्चियन के लिए कुछ नहीं, तो उन सिर्फ हिंदू धर्म को लेके चल रहे हैं। 2002 के गुजरात राइट के बाद वो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से ही जाने गए और विश्व भर में डिफेम हुए। और अभी भी सरकार भले चला रहे हैं और मीडिया भले कह रही है, मेन स्ट्रीम की मीडिया, कि भारत का चारों ओर डंका बज रहा है। हमें लगता है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट और इंटरनेशनल न्यूज की जानकारी जो रखते हैं
तो मुझे लगता है कि इनको एक मतलब के हेटेड के रूप में, जैसे इंडिया चीफ डिवाइडर और टाइम्स ने भी, और मान लीजिए कि अन्य देशों में इनके खिलाफ, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में इनके खिलाफ, चाइना आप देखिए उनको परेशान कर रहा है, बगल के राष्ट्र जो है मालदीव के साथ इनका क्या रिलेशन है, अब नेपाल के साथ क्या रिलेशन है, श्रीलंका के साथ क्या रिलेशन है। तो ये दुनिया के हर मोर्चे पे फेल है, लेकिन भारत में ये चूंकि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री माने जाते हैं, चूंकि मीडिया दिन भर मीडिया को अंदर हिडन मतलब इतना एडवर्टाइज्ड, इनको पेड मीडिया भी कहते हैं बहुत सारे पेड मीडिया को इतना प्रेशराइज किया गया है कि दिन भर मोदी मोदी चलाना है, मोदी मोदी चलाना है। अब चूंकि आम जनता इतना दिन भर तो रीडिंग नहीं करती है और चीज़ों को मतलब कि टेक्निकली उस चीज़ों को मैकेनिकली समझती नहीं है और दिन भर उसका इंटरप्रिटेशन तो नहीं करती है। आम आदमी तो काम से मतलब रखता है, अब उसी को चला रहे हैं और जनता मतलब कि जनता को बरगलाए हुए हैं और अपना सिक्का जमाए हुए हैं। तो इसमें अब कह क्या सकते क्या हैं? लग रहा है आगे वो आएंगे अगली इसमें 24 में? जी जी एकदम आएंगे, क्योंकि जनता इतना मतलब उनके प्रति इन्फेचुएशन एडवर्टाइज्ड गवर्नमेंट ही चाहिए जी, क्योंकि जनता मूल रूप से लोकतंत्र के मायने को समझती नहीं है और अपने दुख दर्द को भी बर्दाश्त कर लेती है धर्म के नाम पे, और धर्म का इतना अफीम पिला दिया गया है कि जनता मदहोश हो गई है। और वही बात राहुल ने जाकर के यूपी में कह दिया कि यूपी के युवा नशे में मदहोश हैं। वाकई नशे में मदहोश हैं, उनको पता नहीं, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई है, बेरोजगारी का और डंग से उनकी शादी नहीं हो रही है, उनके घर में मतलब कि चूल्हे नहीं जल रहे हैं। आप देखिए होंगे कि अभी 48 लाख लोग जो है एग्जामिनी हुए कांस्टेबल की बहाली में, वो भी पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया और उसको रद्द कर दिया गया। अगर कोई मुस्लिम इन्वॉल्व होता तो अब तो उसका घर जो है बुलडोजर से, बाबा जी उनका बुलडोजर जस्टिस कर देता, लेकिन अब पता नहीं उनका बुलडोजर कहाँ है। अगर कोई मुस्लिम एंगल होता तो जरूर उसको बुलडोजर रेस्ट कर देते। तो ये सब चीजें मोदी और जोगी धर्म का एजेंडा लेके मेन सरकार चलाती जी है, आप धर्म और प्रचार। जी, धर्म और प्रचार का जो एजेंडा लेके चले, उसके मतलब के हैंड में कितना लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, आप खुद असहज अनुमान लगाया जा सकता है, और हो भी रहा है, तो आप लोग देख भी रहे हैं। तो आपने सुना धर्म के नाम पे बिहार और प्रदेश में बीजेपी के लोग राजनीति करते हैं। अपना प्रचार करना है, हम नदी में नहाने भी जाएंगे तो हम फोटो डालेंगे ताकि लोगों के फैन बेस बन सके, लोग हमारे फोटो और हमारे कार्यक्रमों को इतने प्यार दे सके कि सबसे देश के सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर कहा सके। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, विपक्षी पार्टी का तो इसी बात पे डंका बजा रहता है। अब आप इस चीज पे क्या सोचते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें।